जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो मैथ क्लास सेवन्थ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास सेवन्थ का प्रश्नावली 8.1। देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। एक का फर्स्ट नंबर है -1 और 0। देखिए एक का फर्स्ट है -1 और 0, ठीक है। -1 और 0 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। इसके बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है? 5 परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए देखने से तो नहीं लग रहा है कि -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या होगा, ठीक है, लेकिन है इसके अंदर जो है बहुत परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए -1 है तो -1 लिख लेंगे, ठीक है, और 0 है तो 0, ठीक है। देखिए इसके नीचे, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और 0 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। दोनों के नीचे क्या किए? 1 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 का मान नहीं होता। जब 1 से फिर 1 में भाग देंगे तो -1 ही रह जाएगा, और 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा संख्या से गुना करना है और भाग देना है, ठीक है, जो कि 5 परिमेय संख्या उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए 10 से, ठीक है, गुना करते हैं और 10 से भाग भी देंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे, ठीक है। ऐसा संख्या से भाग देना और गुना करना है कि दोनों के नीचे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए आधार, ठीक है। देखिए 10 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, माइनस है तो माइनस, 10 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। नीचे देखिए 10 आया। अब देखिए 0 गुना 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 10 गुना 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों का नीचे क्या हो गया? आधार बराबर हो गया। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है, दोनों बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन देखिए, अभी इसमें अगर समझ में नहीं आएगा तो अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए -10/10 है, -10/10, ठीक है। -10/10 से 0/10 के बीच में ही लिखना है। फिर क्या हो जाएगा? -9/10, फिर -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10। अब क्या आएगा? 0/10, ठीक है। 0 किधर क्या होता है? -1, और 0 इधर जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। दायां साइड प्लस होता है और बायां साइड माइनस होता है, इधर 1/10 आ जाएगा फिर। तो इसी के बीच में लिखना है 5 परिमेय संख्या, तो इसके और इसके बीच में लिखना है। तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, -10/10 का मान नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इतना सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए -9/10, -8/10, फिर -7/10, -6/10, -5/10, ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इतना नहीं लिखते, डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे -9/10, -8/10, ठीक है। देखिए -10/10 को छोड़कर लिखना है तो -9/10, फिर -8/10 करते करते कहाँ तक है? -5/10 तक, ठीक है। 5 ही लेना है, ठीक है। देखिए बहुत है लेकिन 5 ही लिखना है, ठीक है, 5 ही बोला है क्वेश्चन में। फिर 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है -2 और -1, ठीक है। -2 और -1 के, ठीक है, -1 के बीच में क्या करना? 5 परिमेय संख्या लिखना, इसके और इसके बीच में, ठीक है। देखिए -2 है तो -2 लिख देंगे, और इसके नीचे 1 देंगे, ठीक है। अंश बटे हर के रूप में पहले लिख देंगे, ठीक है। पहले परिमेय बनाना है, P/PQ के रूप में लिख कर, फिर देखिए -1 है तो नीचे भी 1 देंगे, ठीक है। अब ऐसा संख्या से गुना करना है, ठीक है, जो कि उसमें 5 परिमेय संख्या कम से कम निकल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और जितना बड़ा संख्या से गुना करते हैं उतना ही ज्यादा परिमेय संख्या होता है। यहाँ 20 से भी गुना कर सकते थे, तो 20 से गुना करते तो नीचे भी 20 से भाग देते, 20 से यहाँ गुना करते तो नीचे भी 20 से भाग देते। अगर यहाँ 40 से गुना करते तो नीचे भी 40 लिखते, यहाँ 40 से गुना करते तो यहाँ भी 40 लिखते, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परिमेय संख्या निकलता, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 5 ही पूछा है, ठीक है। तो छोटा छोटा संख्या से ही गुना करेंगे। इसमें भी देखिए, ठीक है, 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे। यहाँ भी 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे, ठीक है। देखिए 10 गुना 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 गुना 10 करेंगे तो 10, ठीक है।
10 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, 10 गुना 1 करेंगे तो 10। ठीक है, देखिए नीचे जो है दोनों में बराबर आ गया, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ठीक है, अब देखिए -20/10, इधर देखिए रफ में -20/10 और -10/10, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -19/10, फिर -18/10, इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको छोड़ना है, इसके बीच में लिखना है, तो ये दोनों छूट जाएगा, ये जो इसके बीच में होगा इसका मान होगा। ठीक है, तो क्या होगा -19/10, फिर -18/10, -17/10, -16/10। ठीक है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा -15/10। ठीक है, इसमें देखिए और आगे बढ़ेगा -14/10, -13/10, -10/10 तक जाएगा। ठीक है, तो 5 ही बोला है तो 5 ही लिखेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो गया ये वाला। ठीक है, 5 परिमेय संख्या लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर है, देखिए -4/5 और -2/3। ठीक है, क्या है -4/5, फिर क्या है -2/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से ही ऊपर नीचे, ठीक है, अंश और हर के रूप में है, तो यहाँ पर सिर्फ अब गुना और भाग करना है। ठीक है, देखिए ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो कि नीचे दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, तो 5 3 का जो है लघुत्तम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम 5 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 लाने के लिए अब देखिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, देखिए 5 3 15 हो जाएगा। इसमें भी देखिए ऊपर 3 से गुना करेंगे, सॉरी ऊपर 5 से गुना करेंगे और नीचे भी 5 से, तब ना 15 पूरेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, माइनस है तो माइनस, 5 गुना 3 करेंगे तो 15। यहाँ देखिए तो 5 दूनी 10, माइनस में माइनस हो जाएगा, 5 गुना 3 15। देखिए दोनों में जो हर है क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, नीचे बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तभी परिमेय संख्या निकालना है। अब देखिए -12/15 और क्या है -10/15, इधर देखिए रफ में -12/15 और -10/15 के बीच में 2 ही परिमेय संख्या है। देखिए कैसे, देखिए क्या आएगा 11/15 -11/15, फिर देखिए -10/15। ठीक है, एक ही परिमेय संख्या है, इसके बीच में क्या है, एक ही परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या नहीं लिखना है, कितना लिखना है 5 लिखना है। अब क्या करेंगे, इसमें और आगे संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर 3 से गुना कर देते हैं, ऊपर 3 से करेंगे और नीचे भी 3 से करेंगे। इसमें भी ऊपर 3 से गुना करेंगे और नीचे भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 तिया 36, माइनस है तो माइनस, 15 तिया 45। ठीक है, और आगे बढ़ाने के लिए क्या किए, 3 से गुना कर दिए और 3 से भाग दे दिए। फिर देखिए कटेगा तो वही रह जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 10 तिया 30, माइनस है तो माइनस, 15 गुना 3 45। देखिए नीचे दोनों बराबर हो गया। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या को लिखना है। ठीक है, देखिए -36/45 के है और -30/45 है, इसके बीच में लिखना है। तो -36/45 को छोड़कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -35/45। ठीक है, फिर लिखेंगे -34/45, -33/45, -32/45। ठीक है, -31/45। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया -31/45 तक इसका आंसर हो गया 5 परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -1/2 और 2/3। ठीक है, -1/2 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, देखिए -1/2 2/3 इसी के बीच में, तो देखिए 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, यानी नीचे जो है 6 पुराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर 3 से गुना करेंगे और नीचे 3 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर 3 3 कट जाएगा तो यही बच जाएगा, सिर्फ बनाने के लिए गुना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, 3 गुना 2 करेंगे तो 6। इसमें नीचे 6 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे 2 से, और 2 से भाग देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 3 गुना 2 करेंगे 6। ठीक है, देखिए नीचे दोनों बराबर हो गया। अब -3/6 आ गया और 4/6 आ गया, तो इसी के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो -3/6 को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे -2/6, -1/6। अब -1 है तो इसके पहले 0 होगा, तो 0/6, फिर क्या आएगा 1/6, 2/6। देखिए 1 2 3 4
5 को पूर गया, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे, देखिए फिर 3/6 हो जाएगा, फिर 4/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके बीच में कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन लिखना है कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए, ठीक है। आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। फर्स्ट नंबर देखिए -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। इतना परिमेय संख्या लिखा है, ठीक है, पहले से। इसमें क्या करना, और 4 परिमेय संख्या को आगे बढ़ाना, और 4 परिमेय संख्या इसमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ है, देखिए ऊपर देखिए क्या हुआ, -3 है, फिर -6 है, तो क्या हुआ, -3 में -3 जुटा है, ठीक है, तो -6, 3 जुटा है, वो भी माइनस में जुड़ा हुआ 3, ठीक है, -3, फिर 3 जोड़ा तो -6, फिर 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया, -9, फिर 9 में -3 जोड़ा तो कितना हो गया, -12, ठीक है। फिर नीचे देखिए क्या हुआ है, 5 जोड़ा है, 5 है 10, फिर 10 5 15, 15 5 20। तो इसी तरह लिखेंगे, ऊपर 3 बढ़ाएंगे माइनस में, और नीचे 5 बढ़ाएंगे प्लस में, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15, वो भी माइनस में, 20 5 25, 4 लिखना है, ठीक है, 1 लिख दिए। फिर 15 में -3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, -18, यानी 25 5 30। फिर 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 3 21, किस में होगा, माइनस में। अब फिर 30 में 5 जोड़ेंगे नीचे, 30 5 35। फिर 21 में 3 जोड़ना है, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। -3 जोड़ना है 21 में, तो माइनस में ही रहेगा, माइनस में जोड़े हैं। अब 35 में फिर 5 जोड़ना है, 40, ठीक है। 4 और आगे लिखने बोला था, देखिए लिख दिए, 1 2 3 4। फिर इसमें देखिए 2 नंबर, -1/4, -2/8, -3/12। इसमें देखिए ऊपर में क्या हुआ, -1 जुटा, ठीक है, देखिए -1, फिर इसमें -1 जोड़ा तो क्या हो गया, -2, फिर -1 जोड़ा तो -3 हो गया। नीचे देखिए क्या हुआ है, 4 में 4 जोड़ा तो 8 हो गया, फिर 8 में 4 जोड़ गया है, ठीक है, 12 हो गया। तो इसी तरह बनाएंगे, ऊपर जोड़ेंगे -1 और नीचे +4 करेंगे, ठीक है। तो -3 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, 3 के बाद 4 आएगा माइनस में, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर देखिए 4 में -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, 4 के बाद 5 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, 16 में फिर 4 जोड़ेंगे 20, 5 के बाद क्या आएगा, 6, माइनस है तो माइनस, फिर 20 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, नीचे 4 4 जुटा है, फिर 6 के बाद 7 आएगा, माइनस है तो माइनस, और नीचे 4 4 जुटा, 24 4 28, ठीक है। ठीक है, सबको कटाएंगे तो सबका मान -1/4 ही आएगा, ठीक है, सबको कटाएंगे तो -1/4 ही, देखिए -7/28 है, इसको कटाएंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, क्या बचा, माइनस और ऊपर 1 नीचे 4, क्या बचा, -1/4 ही बचा है, ठीक है, सब में। इसमें भी देखिए सबको कटाएंगे तो -3/5 ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सब सही है। फिर 3 नंबर देखिए, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। इसमें देखिए क्या किया गया है, -1/6 है, फिर देखिए क्या क्या है, 2 3 4, ठीक है, एक एक बढ़ाते गया। इसमें देखिए क्या 6 है, उसके बाद देखिए क्या है -12, इसमें देखिए फिर -6 जोड़ा है, ठीक है, देखिए -12 -6, क्या हो गया, 12 6 18, दोनों माइनस में जुट रहा था, -18। इसमें क्या क्या 6 को जोड़ा है माइनस में, तो 18 में फिर 6 जोड़ा है, ठीक है, माइनस में 6 जोड़ा है, कितना गया, -24, ठीक है। तो इसी तरह इसमें -6 नीचे जोड़ेंगे और ऊपर 1 बढ़ेंगे, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, माइनस है तो माइनस, फिर 5 के बाद क्या आएगा, 6, फिर 30 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 36, वो भी माइनस में, 6 के बाद आएगा 7, और 36 में -6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -42, ठीक है, -6 6 नीचे जुटा है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8, फिर -42 में -6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -48, ठीक है। नीचे जो है 6 6 बढ़ा है माइनस में, ऊपर 1 1 बढ़ा है प्लस में, ठीक है, या तो ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए -1 है, इसमें -1 में क्या हुआ, -2 से गुना हुआ तो क्या हो गया, 2 गुना 1 2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गया, और नीचे देखिए 6 है, इसमें भी -2 से गुना हुआ, 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस में। फिर देखिए -1/6 है, इसके अगला में क्या हुआ, -3 से गुना हुआ है, और नीचे भी -3 से गुना हुआ, देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो 3, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छिपा रहता है। फिर देखिए 6 गुना 3 करेंगे तो नीचे 18 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3/-18, देखिए इसी तरह आया है। ऊपर क्या हुआ है,
देखिए -4 से गुना हुआ है, देखिए -1/6 है, ठीक है ना, -1/6। इसमें क्या हुआ है, -4 से गुना हुआ और -4 से भाग है, ठीक है। देखिए 1 गुना 4 करेंगे तो 4, माइनस गुना माइनस प्लस, बटे 6 गुना 4 करेंगे 24, माइनस है तो माइनस, 4/-24, ठीक है। इसी तरह फिर क्या करेंगे, -5 से गुना करेंगे, -1/6 है, इसमें -5 से गुना करेंगे, फिर नीचे भी -5 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 देखिए 5 गुना 1 करेंगे तो 5, माइनस गुना माइनस प्लस, बटे 6 गुना 5 करेंगे 30, माइनस है तो माइनस, तो 5/-30 है, ठीक है। इस तरह भी बना सकते हैं। फिर आगे देखिए 4 नंबर, -2/3 है, कोमा 2/-3, कोमा 4/-6, कोमा 6/-9। इसमें देखिए क्या हुआ है, -2/3 है, उसके बाद देखिए 2, 4, 6, ऊपर क्या है 2 2 आगे जोड़ा गया, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इसी तरह फिर आएगा 8, नीचे क्या है 3, 3 6, 6 3 9, 3 3 को जोड़ा है माइनस में, ठीक है। 3 3 6 3 9, तो 9 3 क्या होगा, फिर उसके बाद 12, माइनस में जोड़ा है तो माइनस, ठीक है। देखिए -9 है, 3 जोड़ा है इसमें माइनस में, ठीक है, तो -3, तो क्या होगा 9 3 12, माइनस है तो माइनस 12 आ जाएगा। फिर देखिए 8 के बाद क्या हो जाएगा 10, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, माइनस है तो माइनस, फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12, ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 2 जुटा है और नीचे -3 3 जुटा है। 15 के बाद क्या होगा 18, माइनस में जुटा है माइनस, ऊपर फिर 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14, 18 में फिर 3 जोड़ेंगे, ठीक है, नीचे 3 3 जुटा है 21, माइनस में जुटा है तो माइनस, ठीक है। 4 परिमेय संख्या लिख दिए, 1 2 3 4। या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए -2/3 है, इसमें देखिए क्या हुआ है, ऊपर भी -1 से गुना हुआ है, नीचे भी -1 से गुना हुआ है। देखिए 2 गुना 1 2, माइनस गुना माइनस प्लस, तो ऐसे ही रह जाएगा। 3 गुना 1 3, माइनस है तो माइनस, देखिए 2/-3 आ गया। फिर देखिए क्या हुआ, -2/3 है यहाँ पर, फिर इसमें देखिए क्या हुआ, -2 से गुना हुआ है, फिर नीचे भी -2 से, देखिए 2 गुना 2 4, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर 3 गुना 2 करेंगे 6, माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें कितना से गुना हुआ है, -3 से, नीचे भी -3 से, फिर इसी तरह देखिए -2/3, ऊपर इसी तरह फिर कितना से गुना किया, -4 से हुआ है, फिर नीचे भी -4 से, देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो 8, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 3 करेंगे तो 12, माइनस है तो माइनस, क्या हो गया 8/-12, ठीक है। इस तरह भी बना सकते हैं। फिर इसी तरह आगे -5 से ऊपर भी गुना हुआ है, -5 से नीचे भी, -6 से ऊपर भी गुना हुआ है, -6 से नीचे भी, -6 से, फिर -7 से ऊपर गुना हुआ और -7 से नीचे भी गुना हुआ है, किस में, -2/3 में, ठीक है, इसमें गुना हो रहा है, ठीक है। तो ये रफ किए हैं, ठीक है। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य मतलब इसी के जैसा, ठीक है। देखिए 3 का फर्स्ट क्या है, -2/7, इसी के जैसा 4 और परिमेय संख्या लिखना है। क्या करेंगे, इसको देखिए पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऊपर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, नीचे भी 2 पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, फिर देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया सॉरी देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 तिया 6 होगा, ठीक है, फिर 2 चौक 8 होगा, 4 बोला है, 2 पंचे 10, नीचे भी 7 का पहाड़ा पढ़ देंगे, देखिए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है। सब माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस में आएगा। अब देखिए 4/14, माइनस है तो माइनस, इसको देखिए कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सती 14, -2/7 ही आंसर आएगा, देखिए आ गया। इसको भी कटाएंगे तो -2/7 ही आएगा, इसको भी कटाएंगे तो -2/7 ही आएगा, और -10/28 को भी कटाएंगे तो -2/7 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 परिमेय जो संख्या लिखे हैं इसके समतुल्य है, ठीक है, इसी के बराबर आ रहा है, ठीक है। समतुल्य मतलब इसी के जैसा और 4 परिमेय संख्या लिखना है, तो लिख दिया इसी के जैसा। इसमें देखिए क्या करना है, -5/3 है, ठीक है, 5/-3 बोले या -5/3, ठीक है, दोनों बात बराबर है। तो देखिए पहाड़ा पढ़ देना इसको, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। 3 को भी पढ़ देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर क्या आएगा 3 चौक 12, 3 5 15, माइनस है तो सब में माइनस लगा देंगे, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, माइनस कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए सबको जब कटाएंगे तो 5/-3 ही आएगा, ठीक है। अगर 5/-3 नहीं आएगा तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में इसके समतुल्य लिखना है, ठीक है, इसी के जैसा लिखना है, ठीक है, 5/-3 के जैसा ही लिखना है, ठीक है। देखिए 4 जो लिखे हैं इसी के जैसा, कटाएंगे तो इतना ही आएगा।
फिर देखिए 4/9, इसको भी पहाड़ा की तरह लिख देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंचे 20। नीचे देखिए 9 दूनी 18, देखिए 9 पहले से दिखा ले, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 पचे 45। सब प्लस में, तो प्लस में ही छोड़ देंगे। देखिए जब इसको कटाएंगे, ठीक है, 8/18 कटा के देख लेते हैं। देखिए कटाएंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 9 18, देखिए 4/9 ही आया। तो 8/18 जो है किसके समतुल्य है? 4/9 के ही समतुल्य है, इसी के बराबर है। सब जो है 4/9 के ही बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए, ठीक है। एक संख्या रेखा खींचना है और ये सभी जो संख्या दिया है, ठीक है, परिमेय संख्या, इसको दर्शाना है उसी संख्या रेखा पर, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा कैसे खींचकर बनाते हैं। 4 का जो फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट नंबर क्या है? 3/4। 3/4 को क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा देखिए बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? बीच में 0 रखेंगे, ठीक है। 0 के दायां साइड प्लस में होता है और बायां साइड माइनस में। तो 0 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, इसी तरह 3 4, ठीक है। इधर क्या आएगा? -1, -2, इसी तरह आएगा। अब देखिए संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, ठीक है, भिन्न में अर्थात इसका देखिए एक ट्रिक है। पहले क्या करेंगे? दशमलव में इसको बदल लेंगे, ठीक है। इधर रफ में करेंगे। देखिए 3/4 जो है इसको दशमलव में बदल लेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? 4 से 3 में भाग देंगे। देखिए तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और दशमलव के आगे अपने मन से एगो 0 लगा देते हैं। देखिए 4 7 28, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पर बचा होगा 2, 2 2 खत्म। फिर एक 0 देंगे अपने मन से, तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, ठीक है। यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ बनाने के लिए रफ में करना है। जब 3/4 को दशमलव में बदले तो कितना आया? 0.75। अब देखिए 0.75 किसके बीच में होगा? 0 से 1 के ही बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे दर्शाना है, ठीक है। अब कहाँ पर होगा तो पता नहीं है, तो इसको दर्शाना है कैसे? देखिए नीचे 4 है, तो इसका मतलब सभी को 4 बराबर भाग में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 बराबर भाग में बांट दिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना है? 3, तो 3 तीसरा भाग पर होगा, ठीक है। देखिए 0 से गिनेंगे यहाँ से, 1 2 3, यहाँ पर होगा क्या? 3/4, ठीक है। यहाँ पर 3/4 को लिख देना है, ठीक है। संख्या रेखा पर ऐसे ही दर्शाना है। फिर से देखिए कैसे बनाना है। पहले क्या करना है? दशमलव में बदलना है, ठीक है। जब दशमलव में बदलेंगे तो देखेंगे किसके किसके बीच में आएगा। देखिए 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। देखिए प्लस में है, ठीक है, तो प्लस इधर है, तो प्लस में आ रहा है इधर। अब देखिए नीचे जो है, जो भी नीचे संख्या रहता है इसका मतलब है कि वो उतना भाग में बांटा गया है, ठीक है। देखिए कितना बराबर भाग में बांटा गया? 4 बराबर भाग में, 1 2 3 4, तो बांट दिए। तो ये सब जो है 4 बराबर भाग में बांटा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। सब कितना, जो सब जो है सबको 4 बराबर भाग में बांटा गया। अब देखिए ऊपर 3 है, 3 है ना, तो ऊपर से 3 गिन लेंगे 0 से, ठीक है। देखिए 1 2 3, इसका मतलब 3/4 यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा है -5/8, ठीक है। तो यहाँ पर पहले संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। और देखिए माइनस में है, तो जब भी होगा माइनस में ही होगा इसका, ठीक है। तो देखिए 5/8 है, तो इसको पहले दशमलव में बदल लेते हैं, ठीक है, रफ में भाग देकर, ठीक है। 8 से भाग देंगे 5 में, ठीक है। कितना आ गया? 0.625, ठीक है। इसको रफ में करना है, ठीक है। तो 0.625 आया, तो 0.625 किसके बीच में होगा? 0 से इसके बीच में। देखिए यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ भी माइनस ही होगा, ठीक है। माइनस में जाना है क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस में जाना है। तो 0 से 1 के बीच में ये वाला होगा 0.625। अब कहाँ पर होगा पता नहीं है, ठीक है। तो नीचे देखिए 8 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को 8 भाग में बांटा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में हो गया, ठीक है। ऊपर देखिए 5 है, तो 5 इधर बाहर जाना, ठीक है। 0 से 5 इधर गिनना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होगा? -5/8, ठीक है। अब आगे देखिए 3 नंबर।
3 नंबर है -7/4, -7/4। ठीक है, तो संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी जब होगा माइनस में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 देते हैं, -1 -2, इधर 1 और 2। ठीक है, इधर लिखने का उतना काम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी आंसर आएगा इधर ही आएगा। तो 4 से भाग देंगे 7 में। ठीक है, इसको दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको दशमलव में बदल लिए। ठीक है, जब 4 से 7 में भाग दिए तो कितना बार में पूरा पूरी कट गया, 1.75 बार में। अब देखिए 1.75 किसके बीच में होगा। ठीक है, माइनस में है तो माइनस इधर जाना है। ठीक है, 1.75 तो यानी 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ा हो रहा है, तो 1 से बड़ा हो रहा है तो इसके बीच में होगा, -1 से -2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 2 को देखिए पार नहीं किया है, 1.75 ही है, इसके बीच में होगा। अब देखिए क्या करना है, दशमलव में बदल लिए और पता भी चल गया किसके किसके बीच में होगा, -1 से -2 के ही बीच में होगा। 4 है। ठीक है, देखिए कितना बराबर भागों में बांटा है, 4 बराबर भाग में। 1 2 3 4। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, इस तरह 4 बराबर भाग में बांट लिए। ठीक है, अब देखिए 7 है। ठीक है, तो 7वां नंबर पर गिन लेंगे 0 से। ठीक है, सबको 4 बराबर भाग में बांटा गया। देखिए इसको भी 1 2 3 4, ये भी 4 बराबर भाग में है, ये भी 4 बराबर भाग में है। ठीक है, देखिए 0 से 1 तक, यहाँ से यहाँ तक में 4 बराबर भाग में बांट दिया गया। तो गिन लेंगे इधर से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ठीक है, इस तरह देखिए तीर देकर लिख देते हैं, -7/4 होगा। ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी ऐसे तीर देकर लिख सकते हैं, या तो नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -7/4 आंसर हो गया। 4 नंबर देखिए 7/8। ठीक है, प्लस में है तो इसका आंसर भी प्लस में ही होगा। देखिए पहले संख्या रेखा बना लेंगे, 0 1 2। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। इधर देखिए -1। ठीक है, इधर -1 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि आंसर तो होगा प्लस वाला में। ठीक है, अब देखिए 8 को 7 में भाग देंगे और दशमलव में बदल देंगे। तो देखिए 8 को 7 में भाग देकर दशमलव में बदल कर पहले से ही रखें, कितना यार, 0.875। तो ये देखिए किसके बीच में आ रहा है, 0 से 1 के ही बीच में आ रहा है, 0.875। अब पता चल गया इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए नीचे 8 है, तो इसका मतलब है 8 बराबर भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह 8 बराबर भाग में बांट दिए इसको। ठीक है, अब कहाँ पर जाना है, 7 नंबर पर जाना है। ठीक है, देखिए 0 से गिनेंगे, 0 से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारा क्या है, 7/8 है। ठीक है, इस तरह संख्या रेखा को दर्शाना है। ठीक है, ये ट्रिक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा एक संख्या रेखा पर बिंदु PQRSTUA और B इस प्रकार है। देखिए एक संख्या रेखा दिया है, इस पर बिंदु ये सभी दिया गया है कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB। ठीक है, ये सब क्या है, बराबर है। ये जो दिया है US बराबर SR बराबर TR। ठीक है, ये सभी बराबर है। ठीक है, क्योंकि जब इसको भाग में बांटा गया सब बराबर ही होगा। ठीक है, ये भी सब बराबर है। PQR और S से निरूपित परिमेय संख्या को लिखिए। ठीक है, देखिए ये जो P से निरूपित किया गया, सूचित किया गया, और Q से सूचित किया गया, R से सूचित किया गया और S से सूचित किया गया है, यहाँ पर कौन कौन सा परिमेय संख्या है उसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है, इसको बताना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिए। ठीक है, इसमें R का मान बताना, S का मान बताना, P का मान बताना, Q का मान बताना। ठीक है, हल करेंगे। देखिए P की जगह क्या है उसको बताना है। ठीक है, पहले P के बताएंगे। तो देखिए ऊपर में क्या बताए थे कि ये जो है बराबर भाग में बांटा रहता है, और ये जो नीचे वाला का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 को कितना बराबर भाग में बांटा गया, 1 2 3। ठीक है, तो इसको भी 3 बराबर भाग में होगा, ये भी 1 ठीक है 2 3, सब 3 3 बराबर भाग में होगा। ये भी देखिए 1 2 3, सब 3 3 बराबर भाग में होगा। तो P देखिए 3 3 बराबर भाग में बांटा है, तो नीचे 3 होगा। ठीक है, पता चल गया। और देखिए सब में नीचे 3 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला बराबर है सब। ठीक है, तो सब में नीचे 3 होगा। सबको कितना बराबर भाग में बांटा गया, 3 बराबर भाग में। देखिए 1 2 3, सब 3 बराबर भाग में होगा। क्वेश्चन में ही बोला है कि सब बराबर है। अब देखिए P के पास जाना, 0 से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7।
यहाँ पर हो जाएगा 7/3। पी का मान कितना आ गया 7/3। अब देखिए क्यू बताना है। क्यू में देखिए यहाँ पर है तो देखिए कितना बराबर भाग में बांटा है, पहले से 1 2 3 सब 3 बराबर भाग में बांटा है, तो नीचे तो 3 ही होगा ही है। ठीक है, अब क्यू के पास जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर क्या होगा 8। कितना हो जाएगा 8/3। अब आर को बताना है। ठीक है, देखिए आर कहाँ है, यहाँ पर है माइनस की तरफ। ठीक है, इसमें भी देखिए 1 2 3 3 बराबर भाग में बांटा है, तो नीचे क्या होगा 3। ठीक है, तो देखिए 0 और -1 है, तो इसको भी 3 बराबर भाग में बांट देते हैं। 1 2 3, देखिए 1 2 3 3 बराबर भाग में बांट दिए, तो नीचे तो 3 होगा, सब टोटल 3 बराबर भाग में बांटा है। कहाँ तक जाना, आर तक। तो देखिए 1 2 3 4, तो ऊपर क्या होगा 4, माइनस तरफ है तो माइनस हो जाएगा -4/3। अब एस का मान बताना है। एस लिखेंगे, नीचे तो 3 होगा क्योंकि 3 बराबर भाग में बांटा है। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे बनाए थे। ठीक है, जो नीचे रहता था उतना बराबर भाग में बंटता था, तो नीचे 3 है, 3 बराबर भाग में बटा है। कहाँ जाना, एस के पास। ठीक है, 0 से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना आया 5, तो यानी 5/3। माइनस के तरफ गए हैं तो माइनस होगा। ठीक है, आंसर हो गया इस तरह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। हाँ, ठीक है, कौन कौन एक ही जैसा बताना। ठीक है, देखिए 6 का फर्स्ट है -7/21 और 3/9। ठीक है, तो बनाएंगे, देखिए कैसे बनाना है। -7/21 और क्या है 3/9। देखिए -7/21 को जब कटाएंगे, देखिए 7 एकम 7 7 21, क्या हो जाएगा -1/3। ये देखिए 3/9 है, इसको कटाएंगे 3 का 3 3 3 9, ये भी 1/3। तो देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे नहीं। ठीक है, हाँ या नहीं में बताना है। ठीक है, तो देखिए -1/3 है और 1/3 है, ये माइनस में प्लस में दोनों एक जैसा नहीं है, तो क्या लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, यानी कौन कौन एक ही जैसा। ठीक है, बताना है। फिर 2 नंबर देखिए -16/20, फिर क्या है 20/-25। ठीक है, इधर लिख देते हैं 20/-25। इसको जब कटाएंगे, देखिए 4 से 4 चौक 16 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा -4/5। ये देखिए 5 से कटाएंगे 5 चौक 20 पचे 25, तो क्या हो गया 4/5, माइनस है तो माइनस। ये दोनों देखिए एक जैसा है। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे आंसर, हाँ। फिर देखिए 3 नंबर -2/3 है, -2/3, नीचे भी माइनस। ठीक है, -2 और -3। ठीक है, दोनों बटे में, फिर 2/3। ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3। ये पहले से ही 2/3 है, तो दोनों क्या बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। फिर देखिए -3/5। ठीक है, इधर देखिए बनाते हैं। ठीक है, उधर कम जगह बचता है। देखिए -3/5 है और 5/-9। ठीक है, तो -3/5 जो है कटेगा नहीं, तो -3/5 ही रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5/-9 है, ये भी कटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही रह जाएगा। तो दोनों देखिए बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे नहीं। फिर देखिए 5 नंबर 8/-5 और -24/15। ठीक है, इधर बनाते हैं। देखिए 8/-5, फिर क्या है 24/-15। ठीक है, ये भी देखिए नहीं कटेगा, 8/-5 ही रह जाएगा। इसको जब कटाएंगे तो 3 से 3 × 24 3 × 15, तो क्या हो गया -8/5। यहाँ पर देखिए 8/-5 है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -8/5, माइनस को कहीं भी लिख सकते हैं। ये देखिए दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे हाँ। ये देखिए 1/3 है। ठीक है, 1/3 ही रह जाएगा। ठीक है, -1/3, तो ये भी -1/3 ही है, कटा नहीं। ठीक है, तो दोनों ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, क्या हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो कौन कौन एक जैसा होगा, देखिए 2 नंबर, फिर देखिए 3 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, आंसर हो गया 2 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 7 है,
बोला निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, ये जो दिया है इसको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, सरलतम मतलब छोटा से छोटा रूप में बनाना है। ठीक है, ये -8/6 है, इसको छोटा से छोटा बनाना है। -8/6 कटाएंगे छोटा बन जाएगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या होगा -4/3। तो -8/6 का सरलतम रूप क्या हो गया -4/3, यानी -8/6 का छोटा से छोटा जो रूप है -4/3 है। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। देखिए 25/45, इसको भी कटाएंगे 5 से। देखिए 5×45, सॉरी 5×25, 5×45। ठीक है, जिस पहाड़ा से ऊपर कटाएंगे वही पहाड़ा से नीचे भी कटाना है। क्या हो गया 5/9। तो इसका सरलतम रूप क्या है 5/9। -44/72 कटाएंगे। देखिए 2 से 44 को 22 बार में, और 2 से 72 कट जाएगा 36 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, 22 कटेगा 11 बार में, और ये 18 बार में। तो क्या बच गया, ऊपर 11 और नीचे 18, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो -44/72 का सरलतम रूप क्या हो गया -11/18। -8/10 है, कटाएंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, माइनस है तो -4/5 बचा। ठीक है, तो -8/10 का सरलतम रूप क्या हो गया -4/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। ठीक है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। ठीक है, संकेत के माध्यम से बताना। ठीक है, ये जो संकेत दिया है फिर सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। फर्स्ट नंबर है देखिए -5/7 और 2/3, ये दोनों में से बताना। ठीक है, कि बराबर है कि छोटा है कि या बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है या तो बराबर है। तो -5/7 है और 2/3 है। ठीक है, -5/7 और 2/3 है। तो देखिए 2/3 के आगे कुछ नहीं, क्या है प्लस है, ये प्लस में और ये माइनस में है। तो जब भी माइनस में रहता है छोटा रहता है। ठीक है, प्लस से छोटा ही रहता है माइनस। तो बड़ा कौन हो गया 2/3, ये बड़ा हो गया। ठीक है, जो बड़ा हो गया उसके तरफ ऐसे मुंह घुमा देंगे। ठीक है, और जो छोटा है उसके तरफ ये भाला घुमा देंगे। ठीक है, देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए -5/7 है और 2/3 है, क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो गया 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। ठीक है, देखिए माइनस में है तो 14 जो है क्या हो गया बड़ा हो गया, माइनस बड़ा छोटा होता है। तो 14 के सामने कौन है 2/3, तो ये बड़ा है। फिर देखिए -4/5 और क्या है -5/7। तो दोनों को कोना कोनी गुना कर कर देखेंगे। ठीक है, इस तरह गुना करना है। देखिए 7 चौक क्या हो गया 28, माइनस है तो माइनस, 5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो माइनस में जितना छोटा रहता है उतना ही बड़ा रहता है। ठीक है, माइनस में देखिए ये छोटा है तो यही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -25 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और -28 छोटा होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर संख्या रेखा पर जब 0 रहता है इधर प्लस में रहता है दायां तरफ, और इस तरफ माइनस में रहता है। इधर जो जाएंगे घटता जाएगा। देखिए -1, -2, -3 इधर और घटते जाएंगे, और इधर करीब आएंगे तो बड़ा होगा। तो -25 क्या होगा बड़ा होगा। तो माइनस में छोटा रहता है तो वो बड़ा रहता है। तो क्या हो गया -25 बड़ा है। तो बड़ा कौन हो गया 5/7, -25 के सामने ये है तो ये वाला क्या हो गया बड़ा हो गया। अब देखिए 3 नंबर है -7/8 और 14/-16। ठीक है, -7/8 और 14/-16। देखिए इसको कटाएंगे 2 सती 14, 2 अठी 16। तो 7/8 माइनस में है, 7/8 माइनस में है, दोनों बराबर है। ठीक है, या तो ऐसे भी पता कर सकते हैं गुना करते। ठीक है, कोना कोनी 16 सते बलोतल से और 14 अठे बलोतल से 112 आता, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर। 4 नंबर है -8/5। ठीक है, -8/5 और क्या है -7/4। ठीक है, बताना है बराबर है छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, कोना कोनी तो 4 अठे 32। ठीक है, 32 आया, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 5 सते 35, माइनस है तो माइनस। ठीक है, देखिए बताए थे कि माइनस में जब छोटा रहता है तो वही बड़ा रहता है। ठीक है, 35 देखिए बड़ा है और 32 क्या छोटा है, लेकिन माइनस में है। तो माइनस में जो छोटा रहता है वही बड़ा रहता है। तो बड़ा कौन है ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया छोटा हो गया, तो इस तरफ मुंह घुमा देंगे। तो देखिए 1/-3। ठीक है, 1/-3 और क्या है -1/4, -1/4।
तो गुना करेंगे 4 गुना 1 करेंगे 4, ठीक है, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3। अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो 4 के सामने कौन है? 1/-3, तो इसका मतलब 1/-3 बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। 6 नंबर है 5/-11, और क्या है? -5/11। तो दोनों देखिए माइनस में ही है, 5/11 है, 5/11, और दोनों क्या है? माइनस में ही है, तो दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 0 है और -7/6 है। तो देखिए बताए थे माइनस में छोटा होता है, ठीक है। माइनस जो है 0 से भी छोटा होता है, तो 0 क्या है? बड़ा है, ठीक है। जैसे संख्या रेखा बताए थे, यहाँ पर देखिए 0 रहता है, और 0 जब भी है तो प्लस में ही है, ठीक है। और इधर देखिए -1 है, -2 है, इधर +1 है, +2 है, तो देखिए माइनस जो है छोटा हो गया, ऋणी है ये, और 0 क्या है? प्लस यानी धनात्मक है। तो माइनस से भी, सॉरी, 0 से भी छोटा कौन होता है? माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया माइनस वाला, और ये बड़ा हो गया। 9 नंबर है, देखिए बताना निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। बताना 9 का फर्स्ट है 2/3 बड़ा है या 5/2 बड़ा है। अभी तुरंत बताएं नियम, ठीक है। 2/3 लिखेंगे और 5/2 लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस गुना करना है, ठीक है, यानी कोना कोनी गुना करना है, ठीक है। तो गुना कर देंगे, देखिए 2 गुना 2 4, कितना आया? 4। अब 3 गुना 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3×5 15। 4 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15 बड़ा है, तो 15 बड़ा है तो 15 के सामने कौन है? 5/2, तो बड़ा कौन हो गया? 5/2, ठीक है। सिर्फ बताना है कौन बड़ा है, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्या है? -5/6 और -4/3। तो कोना कोनी गुना करेंगे, 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। आप लोग रफ में कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन में बता देते हैं। 3 गुना 5 करेंगे तो 15, माइनस है तो माइनस, और 6 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो बताए थे माइनस में छोटा रहता है तो वही बड़ा होता है। माइनस में छोटा कौन है? 15 है, तो ये बड़ा हो गया, -5/6, ठीक है। 3 नंबर, ठीक है। होमवर्क देते हैं HW, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। देखेंगे इसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। 4 नंबर है -1/4, 1/4, ठीक है। इधर देखिए बनाते हैं रफ में, -1/4, 1/4। 4 गुना 1 करेंगे 4, माइनस है तो माइनस, इधर 4 गुना 1 करेंगे तो 4। देखिए माइनस वाला छोटा होगा, देखिए 4 के आगे कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस वाला ही बड़ा होगा, तो 1/4 बड़ा है, ठीक है। देखिए इतना करने का जरूरत भी नहीं था। देखिए देखेंगे माइनस में तो इसका मतलब समझ जाना है कि माइनस वाला छोटा है, तो बड़ा कौन होगा? ये प्लस वाला होगा। यहाँ पर देखिए इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, पूर्णांक में, ठीक है। 7 गुना 3 करेंगे तो 21, 2 जोड़ेंगे 21, 22, 23, 23/7, माइनस है तो माइनस, कोमा 5 या 15, 4 19, 19/5, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, देखिए 5 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 5 बाकी 1, 5 दिन 10, 11, 115, माइनस है तो माइनस। अब 7 गुना 19 करेंगे, ठीक है। तो 19 गुना 7 कितना हो जाएगा? 19 7 33, 133, माइनस है तो माइनस। तो देखिए माइनस में छोटा कौन है? 115 है, तो जो छोटा रहता है माइनस में वही बड़ा हो जाता है। तो 23/7 क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, यानी -23/7 क्या हो गया? बड़ा हो गया -19/5 से। आंसर हो गया -23/7, ठीक है। इस तरह पता करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? देखिए बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा को लिखते हैं, ठीक है। छोटा से क्या करते हैं? बड़ा की ओर जाते हैं, छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? छोटा से बड़ा, मतलब जो पहले छोटा है सबसे छोटा उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा जो होगा उसको लिखेंगे, फिर थोड़ा सा जो बड़ा होगा उससे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 का फर्स्ट नंबर है -3/5, -2/5, -1/5। तो आरोही क्रम में से जाएंगे, ठीक है। देखिए जब नीचे एक रंग का बराबर रहता है तो ऊपर से सिर्फ देखकर पता कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर से देखकर पता कर लेंगे कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, ठीक है। तो देखिए -3, -2, -1, तो बताए थे कि जो माइनस में छोटा रहता है वही बड़ा रहता है। तो -1 है तो ये बड़ा हो गया, -2 है तो ये भी बड़ा है, तो -3 है तो ये छोटा है। सबसे छोटा कौन है? -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -3/5। पहले सबसे छोटा को लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है।
फिर क्या लिखेंगे -2/5, फिर क्या लिखेंगे -1/5। ये देखिए पहले से ही आंसर दिया था, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी सबसे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा थोड़ा सा ये है, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ा जो है ये है, ठीक है, उसके बाद इससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है, ठीक है। फिर देखिए 1/3 -2/9 -4/3, ठीक है। तो नीचे देखिए एक जैसा नहीं है, जब एक जैसा नहीं रहता है तो कैसे पता करते हैं, ठीक है, गुना करके, ठीक है, कोना कोनी। या तो एक और नियम है, सबका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना देंगे। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे सबका लघुत्तम लेते हैं, तो 3 9 3 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, ठीक है, रफ में बनाते हैं। देखिए यहाँ पर तो 3 9 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 9। तो भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, 3 से भाग देंगे 9 में, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 3 बार में जो कटा, जो 3 आया, इसके ऊपर प्लस गुना करेंगे, तो 3 गुना करेंगे 3, ठीक है। भिन्न का जोड़ बनाना है, 9 गुना 9 1, तो -2 ही रहेगा, कोमा देते हैं, 3 3 9 -12। अब देखिए इसमें जो है सबसे छोटा कौन है, -12 छोटा है, ठीक है, -12 छोटा है, और 3 क्या हुआ, सबसे बड़ा है, प्लस में है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है, ठीक है, -12। तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, ठीक है, आरोही क्रम लिखेंगे, इसको सजा रहे हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। अब बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा लिखते हैं, तो सबसे छोटा -12 है, तो -12 किसके सामने है, देखिए तो -4/3 के सामने, ठीक है, -4/3 से ही -12 आया, तो लिखेंगे -4/3। उसके बाद देखिए, ठीक है, इससे बड़ा ये है, तो -2/9, और सबसे बड़ा कौन है, 3, तो इसके सामने 1/3, ठीक है। छोटा से बड़ा बढ़ते देखिए, छोटा फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं बढ़ते क्रम में। इसको भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए नीचे 7 2 4 का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है, लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 से 7 1 2, अब नहीं लगेगा भाग, ठीक है, तो गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 दूनी 28, कितना गया लघुत्तम 28, 7 चौका 28 और 4 तिया 12, -12 हो जाएगा। 2 से 28 14 बार में कटेगा, 4 तिया 42, माइनस में ही होगा। 4 से 28 7 बार में कटेगा, 7 तिया 21, माइनस में ही होगा, ठीक है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या बताए हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा को लिखना है, उसके बाद बढ़ते जाना है, ठीक है, बड़ा की ओर जाना है। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, -42, बोले थे ना कि माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, तो -42 सबसे बड़ा है माइनस में, तो ये छोटा हो गया, तो -3/2 क्या है, सबसे छोटा है, -3/2। फिर देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा, तो इसके सामने क्या होगा, -3/4। फिर जो बच गया क्या, -12, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो -3/7, ठीक है, सबसे बड़ा कौन हो गया, -3/7, ठीक है, आंसर हो गया इसका। तो देखिए यहाँ पर इस तरह प्रश्नावली 8.1 जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को प्रश्नावली 8.1 पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।